आज साल का आखिरी बृहस्पतिवार है। केले का दान ज़रूर कर दें, ये ज़रूर कहने आई हूँ। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हैं मेरा परिवार? मैं अपना सारा काम जो पूजा पाठ है वो सब करके एकदम फ्री होकर आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुना। कल 2023 का मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। तो शेयर करती हूँ। थोड़ा सा आपको मेरी बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन कहानी को अंत तक सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो कल सुबह मैं उठी, पूजा की घर में, मंदिर में, गौशाला, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना। घर पहुंची, बहुत कोहरा था, कोहरे की वीडियो आपके साथ शेयर करी। घर पहुंची तो किसी बात पर मेरी और देव की लड़ाई हो गई। वैसे 90% गलत, 99% मेरी और देव की लड़ाई कभी नहीं होती, कभी एवर। वो कुछ गलत कर रहा था, मैंने उसे रूडली बोल दिया। गलती मेरी थी, देव की नहीं थी। आई शुड स्पीक अ वेरी पोलाइट एंड वेरी काम विद। जब चाइल्ड आपके कंधे के बराबर हो या उससे ऊपर जा रहा हो तो हमें उसे दोस्त बना लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद मेरे घर में जो बच्ची काम करती है, मेरी उससे लड़ाई हो गई। कोई बात नहीं। देव का ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट था, वो टेस्ट देने के लिए हम गए तो टक 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 इंट्यूशन मुझे हुई कि आज इसका लाइसेंस नहीं बनेगा। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है और वो मैं आपके साथ इस कहानी में लास्ट में टैग कर आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर मैं एज ए यूट्यूबर वीडियो बना रही थी तो इंस्पेक्टर से मेरी लड़ाई हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा आप वीडियो बना ही नहीं सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफिस है, आप निकलो, आपका मैं टेस्ट ही नहीं लूँगा। मैंने बोला लेकिन गलती मैंने की है, उसकी सज़ा आप मेरे बच्चे को क्यों दोगे? तो देव ने बोला मम्मी नहीं, ही इज़ नॉट टॉकिंग विद यू अ प्रॉपर वे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मेक अ ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि एक्चुअली इंस्पेक्टर की गलती थी और वो गलत था। ही शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। अगर खून मैंने किया है तो भाई उसकी सज़ा मेरे बेटे को थोड़ी दोगे। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं घर वापस आई और आपने अक्सर मेरे गले में, अगर आप मुझे नोटिस करते हैं तो 2 सोने की चेन देखी होंगी। और मैं जब घर वापस आई तो पतिदेव का कॉल आया। ही वॉज इन हैदराबाद, मम्मी के पास, सासू माँ के पास, कि मेरी 12 बजे की फ़्लाइट थी, मैं बड़ा अनकम्फर्टेबल और अनईजी फील कर रहा हूँ, सो मैं फ़्लाइट कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके फ़ाइन, कर लो, छोड़ दो, कल आना, मत आओ अगर अच्छा नहीं लग रहा तो। आज बुध है और साल का आखिरी बुध है और बुध इस साल का राजा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं शाम की 6 बजे की फ़्लाइट। तो उन्होंने क्या किया, अपनी 12 बजे की फ़्लाइट कैंसिल करा ली। वहाँ डॉक्टर से सलाह ली कि आई एम फीलिंग अनईजी, मुझे पसीने आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शाम को 6 बजे की फ़्लाइट करा ली। ठीक है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। 6 बजे उनकी फ़्लाइट चली और वो 8 बजे पहुँचनी थी, तो देव उन्हें एयरपोर्ट लेने चला गया कि पापा को अनकम्फर्टेबल हो रहा था। मैं लेके आता हूँ माँ। मैंने कहा ठीक है जाओ, बड़ा हो रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है तो लेने दो। देव वहाँ पर रात के 1 बजे तक खड़ा रहा, पर ना तो पतिदेव का फ़ोन ऑन हुआ, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ये बताने के लिए तैयार है कि फ़्लाइट कहाँ है। आधे लोग कह रहे हैं फ़्लाइट 8:30 ही लैंड हो गई। अब आपको जब कोई ये कहता है कि फ़्लाइट 8:30 बजे लैंड हो गई और आपके अपने अगर फ़ोन स्विच ऑन नहीं करते तो कितनी नेगेटिव एनर्जीज आती है। देव ने मुझे कॉल किया। मेरी एक दोस्त है, वो छोटी है मुझसे, बहुत बच्ची है मेरे लिए, तो उसको मैंने फ़ोन किया। शी इज़ एयर होस्टेस। उसने मेरी दोहा में बैठी थी वो, उसने वहाँ पर सब एयरपोर्ट में हिंगामा कर दिया, हिला दिया, कॉल करे, पता करा कि आंटी बॉम्बे जो फ़्लाइट जो है वो बॉम्बे चली गई है। रात को 2 बजे पतिदेव का बॉम्बे से कॉल आता है, खैर जान में जान आती है। स्टिल वो अभी तक घर नहीं आए। मैं आपके साथ सुबह 6 बजे ये वीडियो शूट कर रही हूँ और उनको बॉम्बे एयरपोर्ट पर बिठा दिया गया। अब वो फ़्लाइट लेकर दिल्ली के लिए आ रहे हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डे था, लेकिन इसे मैं दुनिया का सबसे अच्छा डे मानती हूँ। मेरे सोने की चेन और लॉकेट खो गया। सोने की चेन और डायमंड का लॉकेट था, वो नहीं मिला, लेकिन मेरा सुहाग सही है, मेरा बच्चा सही है, मैं स्वस्थ हूँ। कल कोई ग्रह दशा बहुत ख़राब थी बुध की। बुध का जाता जाता, बुध हमेशा नुकसान पहुँचाता है। वो बुद्धि से मुझे नुकसान पहुँचा सकता था, कहीं से पहुँचा सकता था। मैंने ईश्वर का करोड़ों बार धन्यवाद किया कि मेरा बेटा सही है, मैं सही हूँ। लाइसेंस नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर दोबारा अप्लाई कर देंगे। पतिदेव ठीक ठाक घर आ रहे हैं आज, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे चोट नहीं लगी। मैंने बुद्धि वाणी से कोई ऐसी बात नहीं कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। ये कहानी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी। ज़िंदगी में कभी भी नेगेटिव होना, उसकी हर नेगेटिव पॉइंट में भी, छोटे से छोटे नेगेटिव पॉइंट में भी ईश्वर की उंगली कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप उसकी उंगली छोड़ देंगे तो वो भी आपकी छोड़ देगा, लेकिन आप उसकी छोड़ेंगे नहीं तो यकीनन वो आपकी कभी नहीं छोड़ेगा। कमेंट्स में जय माता दी। और अब आई एम परफेक्टली फाइन। मेरी चेन और लॉकेट जो गिरा वो मुझसे ज़्यादा किसी को ज़रूरत थी, परमपिता परमात्मा ने उस तक पहुंचा दिया।
और हो सकता है कि अभी मैनिफेस्ट किया है मैंने तो वो मुझे मिल जाए। मिलेगा तो गले में पहना हुआ कल आपको दिख जाएगा और मैं आपके साथ बताऊंगी भी, शेयर भी करूंगी। और अगर नहीं भी मिला तो सोना खोना बुरा होता है, तो जब भी सोना खोए आप गेहूं का दान कर दो। बस घबराओ मत, नेगेटिव मत सोचो, परमपिता परमात्मा पर और ईश्वर पर विश्वास रखो। वीडियो के अंत में मैं आपको वो अपनी भविष्यवाणी भी दिखाती हूँ जो देव ने ड्राइविंग लाइसेंस लेते वक्त मैंने उसको बोली। मतलब आप अगर एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो उसके नुकसान भी आपको होते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हो और वो हो भी जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ होने वाला है। तो कमेंट्स में जय माता। ये देव गाड़ी में बैठ गया है एंड ऑल द बेस्ट देव, यू आर द चक दे फटे। जिंदगी में हार के बाद ही जीत का मजा है सही मानों में, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम आज ये लाइसेंस का टेस्ट पास कर पाओगे। दैट इज़ माई प्रेडिक्शंस। आगे देखते हैं, ऑल द बेस्ट। उसको मैंने ऐसा नहीं बोला, उसका मनोबल मैं नहीं तोड़ना चाहती थी, पर मुझे नहीं लगता ये पहली बार में पास कर पाएगा। देखते हैं, अब तो फ्यूचर बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके साथ शेयर करूँगी। जय माता दी।